Ka for acetic acid is this and Kb for ammonium hydroxide is this. अब गौर से देखेंगे दोनों ही Ka और Kb रेस्पेक्टिवली इन दोनों की सेम है. द pH ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन विल बी. अब देखिए जो एसिटिक एसिड है CH3COOH एक वीक एसिड है, करेक्ट. और जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है जो कि एक वीक बेस ही है, तो क्या बनता है आपका अमोनियम एसिटेट, यानी CH3COONH4, करेक्ट. अमोनियम एसिटेट हो गया और साथ में H2O बन जाता है. उसको देखिए तो जो जब ये वीक एसिड और वीक बेस का आपको सॉल्ट बनता है, उसकी जब क्यों आपको ओवरऑल पीएच निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw, तो होगी 14 प्लस pKa माइनस pKb. नाउ आपको एक चीज मैं बता दूं जिन स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, सिर्फ एक हल्का सा मिनट लगी. वीक एसिड वीक बेस है तो ये फॉर्मूला हो गया. वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो देखिए जो ये Ka या Kb होती है ना, हमेशा वीकर वाले पार्ट की दी जाती है, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस में दोनों ही वीक है. वीक एसिड की pK होगी और वीक एसिड की बेस की Kb होगी. लेकिन अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, इस केस में pH क्या होगी, देखिए pKw तो होगी प्लस pKa माइनस log C हो जाता, करेक्ट. सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है तो अब वीक बेस की Kb मिली होगी हमें, तो हाफ pKw जो कि 14 ही रहती है माइनस pKb एंड माइनस log C. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी दूसरी तरीके से निकलते हैं, उसमें तो फिर ओवरऑल लगभग अगर दोनों ही ज्यादा है तो 7 के अराउंड होती है, तो फिलहाल उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं. जो ये फॉर्मूला था ये आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है. अब देखिए क्योंकि Ka और Kb दोनों ही 1.8 इंटू 10⁻⁵ है, तो जिनके pKa भी निकलेगी और pKb क्या होगी, दोनों ही सेम होंगी. तो अब देखिए जब इसकी वैल्यू रखूंगा ना मैं pH निकालने के लिए, मुझे फालतू में दिमाग लगाना ही नहीं है, काट दो क्योंकि दोनों की दोनों सेम है. pKw क्या होगी 14, यानी ओवरऑल आंसर आओगे आपका 17 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर.